हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर। यस, ऑन डिमांड ये वीडियो फिर बना रहा हूँ। पिछला वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे था। अब ये वीडियो सब्जेक्ट मैनेजमेंट पे है। बहुत से बच्चों ने कमेंट में डाला था कि सर टाइम का स्लॉट तो आपने दे दिया, रात को 8 से 1-1:30 बजे तक और मॉर्निंग को 8 to 1 hour अगेन, और बीच में अपना स्लीपिंग टाइम है ना। तो इट वॉज अ गुड शेड्यूल। बहुत से बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया। बट अब बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर टाइम स्लॉट तो आपने बना दिए 2 बड़े बड़े, लेकिन उसमें सब्जेक्ट क्या डाले। पहले तो थोड़ी देर हंसना आया मुझे इस क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि ये तो कैसा सीन हो गया आप लोगों के साथ। मतलब थाली पूरा भरा हुआ पड़ा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लड्डू खाऊं कि पेड़ा खाऊं कि सब्जी खाऊं कि रोटी खाऊं कि दाल चावल खाऊं, क्या पहले खाऊं। अरे तेरे को खाना है यार। मैंने पूरा थाली डेकोरेट करके दिया है ना। अब तुझे जो खाना है खा। पहले तेरे को मजा आ रहा है लड्डू तो लड्डू खा। नहीं, तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं यार पहले सब्जी रोटी खा लिया जाए, वो टफ काम पहले कर लिया जाए, फिर मजे वाला काम करता तो वो कर पहले। और तुझसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, नहीं यार मुंह में पानी आ रहा है, पहले तो लड्डू पे टूट पड़ो तो टूट पड़। इट इज़ द मैटर ऑफ योर चॉइस। तो तुझे किस में मजा आ रहा है वो। लेकिन फिर भी सोचा मैंने कि नहीं यार, बच्चा उसकी जगह राइट है, क्वेश्चन तेरा लाजमी है। क्यों? क्योंकि हमको हंसना आ सकता है इस बात पे, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमको ये सब कुछ चीज़ें इजी लगती है। लेकिन आपकी तो अभी साइंस में इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्टूडेंट हो, तो दिन भर कंफ्यूज, प्रेशर, हेडेक होता रहता है आपको, राइट। तो आपका क्वेश्चन लाजमी था। सोचा मैंने तो सोचा कि वीडियो बना ही दूँ। चलो, तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैनेजमेंट पे। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली है ना, बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है। हाँ, तू किस टाइप का बच्चा है वो सोच। देख, बच्चा है ना 3 टाइप का होता है। पहला बहुत पढ़ने वाला, रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा। दूसरा मेरे जैसा थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, ऐसे 70-80% वाला दूसरा बच्चा। तीसरा बच्चा वो तो महान होते हैं, उनको तो हम हाथ जोड़ते हैं, अरे भाई कभी दर्शन भी दे दो लेक्चर में आके। वो तीसरा बच्चा, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात पहला और दूसरा कैटेगरी के बच्चे के लिए कर रहा हूँ। अब मान ले तू दूसरी कैटेगरी का बच्चा है। तुझे खुद को पता होगा ना तू किस कैटेगरी का बच्चा है। उसमें मेरे से एक्सपेक्ट मत कर कि मैं तेरा एनालिसिस करके बोलूँ तू इस कैटेगरी का, ये नहीं सब। हाँ, तुझे पता होगा तेरा कैटेगरी क्या है। तो मान ले तू दूसरी कैटेगरी का बच्चा है। दूसरी कैटेगरी मतलब जिसको पढ़ना प्रायोरिटी नहीं होता है। तो तू है ना, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट हाथ में पकड़। जब 8-8:30 बजे रात को पढ़ने बैठे, तब तेरी पसंद का, जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना, कि जिसमें तू बैठेगा तो तुझे मज़ा आएगा, कुछ तो दिल लगेगा, वैसा सब्जेक्ट पकड़। सीधी बात है, तू बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चा नहीं है, तुझे पढ़ाई तेरा प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी मतलब कि तेरे पास 3 घंटे का फ्री टाइम है, समझना। हाँ, तेरे पास 3 घंटे का फ्री टाइम है, तो तुझे 2-3 थॉट आए कि पढ़ लेता हूँ, फिर एक और थॉट आए, नहीं नहीं वो वाला मैच देख लेता हूँ, नहीं 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 वो मूवी बाकी है वो देख लेता हूँ, नहीं नहीं थोड़ा नाश्ता करके आता हूँ फिर पढ़ने बैठता हूँ। ऐसी सब अलग अलग थॉट आती है ना, उसको दूसरी टाइप का बच्चा हम लोग बोलते हैं। तो तू उस टाइप का बच्चा है मान ले, तो तू पहले इजी सब्जेक्ट ले, ठीक है। और मान ले तू पहली कैटेगरी का बच्चा है कि भाई तुझे टफ पढ़ाई चाहिए। जैसे तुझे 3-4 घंटे का फ्री टाइम मिल गया, तो तुझे पहली ही थॉट में पढ़ाई याद आनी चाहिए। हाँ यार मैं तो 4 घंटे फ्री हूँ, ला फिजिक्स पढ़ डालता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ डालता हूँ। तो तू हार्ड सब्जेक्ट को पहले ले। सीधी बात है, देख तू बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, मतलब तेरा सारा का सारा एनर्जी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एनर्जी पढ़ाई में ही डाइवर्ट होता है। तो तुझे ऑब्वियसली पता है कि तू चैंपियन बच्चा है। अब कुछ चीज़ें टफ है जो तेरी पकड़ में नहीं आ रही है, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है उनमें। तो तू पूरी एनर्जी के साथ जब फ्रेश है, तब उस टाइप की पढ़ाई को लेके बैठ। 2-3 घंटा पढ़, 4-5 घंटा, तो तेरा मोमेंटम बन जाएगा। फिर जब टाइम थोड़ा होता है लास्ट में, तो तू इजी पढ़ाई भी कर लिया अगर, है ना, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इन सारी डिस्कशंस में एक और चीज़, सब्जेक्ट का प्रॉपर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम। जैसे तुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है, तो 8-8:30 बजे फिजिक्स ही लेके बैठ, 2-2.5-3 घंटा उसमें मोमेंटम आएगा ना। फिर तुझे जो थोड़ा टफ लगता है, जैसे केमिस्ट्री टफ लगता है मान ले, तो फिर केमिस्ट्री ले। वो रिदम में हो जाएगा, फ्लो में केमिस्ट्री भी तू कर पाएगा उस दिन।
फ्लो बनाना पड़ता है, पहले अपने आप को मोमेंटम में लाना पड़ता है, उसके लिए इजी सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ये दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए है ना। अब कुछ बात ऐसी है, जैसे देख कि सर 8 से 5 घंटा एक ही सब्जेक्ट लेके बैठूं तो बोर नहीं हो जाऊंगा। तू पहली कैटेगरी का बच्चा है तो तुझे तो ये टाइम भी कम पड़ेगा, और दूसरी कैटेगरी का बच्चा है तो हो सकता है तू बोर हो जाए। तो काम करना, 2-3 घंटा तेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़, फिर टफ सब्जेक्ट लेके बैठ, हो गया काम, है ना। हाँ, फिर अगले दिन सुबह क्या करूँ तू कुछ मत कर, रहने दे, तू जा, सारा मैं ही बताऊंगा, तू खुद क्या डिसाइड करेगा। देख, सेल्फ डिसीजन और सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसीजन और सेल्फ टॉक, ये दो चीज़ें स्टूडेंट की नहीं, हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ डिसीजन, जैसे हम इस छोटी बात को कभी गौर ही नहीं करते हैं। जैसे तूने डिसाइड किया कि कल सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये तूने डिसाइड कर लिया और सो गया। अब तू सुबह 8 बजे उठ ही नहीं पाया, तू 9, साढ़े 9 बजे उठ रहा है और पढ़ने बैठ रहा है 10 बजे। तो इस फिनोमिनन में, इस घटना में तूने कभी ऑब्जर्व किया कि तेरा खुद का इंसल्ट तूने कर दिया? इंसल्ट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तूने खुद के मन से डिसाइड किया था कि सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना है, तेरे को किसी ने ऑर्डर दिया था, तुझे किसी ने कंपल्सन किया था कि नहीं तू कर ही कर, तूने अपने आप को ऑर्डर दिया ना कि चले XYZ तुझे कल सुबह उठ के पढ़ना है, और तूने ही अपने डिसीजन की धज्जियां उड़ा दी सुबह, मतलब तूने खुद की ही इंसल्ट कर दी। तो इसके लिए एक लाइन ये सेट होता है कि जब तू खुद के डिसीजन की इज्जत खुद नहीं कर सकता है तो दुनिया क्या तेरी इज्जत करेगी? बोल, तू सोच रहा है बड़े बड़े झंडे गाड़ूंगा लाइफ में, ये करूंगा वो करूंगा, क्या कैसे कर पाएगा? जब तू खुद ही खुद के डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो दुनिया तेरा रिस्पेक्ट कैसे करेगी, है ना। तो सबसे पहले ये चीज सीखो आप, सेल्फ डिसीजन। या तो डिसीजन लो ही मत, या तो बोल दे अपने आप को अपने से नहीं हो रहा है, जाने दे यार। एक बार बोल दिया ना अपने आप को तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनने की डायलॉग है ना सलमान बाबा का। हाँ, फिर दूसरी चीज है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब अपने आप से बातें करने का। अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखा आपने? बहुत पुराना है, अमिताभ बच्चन साहब का पिक्चर है। उसमें बच्चन साहब है ना कहीं से पिट आके आते हैं, तो मिरर के सामने खुद खड़े होकर खुद से बातें करते हैं और खुद कोई बैंडेज और पट्टी वगैरह लगाते हैं। वो शायद 1, 2, 3 मिनट का सीन था। जितनी भी बार वो सीन देखा ना मैं उससे इंप्रेस हुआ कि अपने आप को मिरर के सामने खड़ा रख के अपने आप से बातें करना, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होता है स्टूडेंट का। मान ले तुझे मिरर के सामने खड़ा रह के खुद से बात करने में शर्म आ रही है, तो अकेला बैठ कहीं शांति से चेयर में बैठ या खड़ा रह, खुद से बात कर हवाओं में। इससे लोग तेरे को पागल नहीं समझेंगे, इससे तू खुद का एनालिसिस करेगा। सेल्फ टॉक, मैं हमेशा अपने आप से सेल्फ टॉक करता हूँ। जैसे किसी लेक्चर में मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया ना, तो लेक्चर खत्म होने के बाद अपने आप को ही डांटता हूँ। यस, अरे डांटता हूँ, बोलता अरे यार तूने क्या कर दिया बे झिंगुर, तेरे को समझ में नहीं आया, इतना जल्दी जल्दी पढ़ा दे। कभी बच्चों को समझ में नहीं आए तो बच्चा तो भटक जाएगा ना इस टॉपिक से, तो अच्छे से पढ़ाया कर, धीमे धीमे शांति से मस्त पढ़ाया कर। मैं ये अपने आप से ऐसी बातें करता हूँ ऑफिस में बैठ के। तो बाहर से देखते हैं जो बैठे होते कि ये पागल अकेला अकेला क्या कर रहा है, लेकिन मेरी ये सेल्फ टॉक है ना, मेरी स्ट्रेंथ है। अपने आप को डांट लगाता हूँ ना तो मुझे याद रहता है कि हाँ यार इस चीज़ के लिए तो अपने आप को डांटना पड़ा था। मतलब मुझे जो काम पसंद नहीं आया दुनिया को क्या पसंद आएगा, है ना। तो ये भी एक थॉट होता है। तो अपना पूरा डिस्कशन फटाफट खत्म कर दें। सबसे पहला पॉइंट कि तू कम पढ़ने वाला बच्चा है, मतलब 70-80% की रेंज का बच्चा है, तो जब भी बैठे पढ़ने पहले अपना फेवरेट और इजी सब्जेक्ट लेके बैठ, ताकि तेरा मन लगेगा उसमें, फिर तू फ्लो में आगे बढ़ जाएगा। डोंट वरी। तू मान ले पहली कैटेगरी का बच्चा है कि हाईएस्ट स्कॉलर है, चैंपियन है, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, तो तू टफ चीज़ें जो तेरी पकड़ में नहीं आ रही उसको लेके पहले बैठ। हाँ, उसमें भी तेरे को मास्टर ही चाहिए ना, तभी तेरा ओवरऑल रिजल्ट 98, 99, 100% बनेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो तू टफ पढ़ाई लेके बैठ, तेरे लिए वो काम आसान होगा। और तीसरा सेल्फ डिसीजन, अपने डिसीजन की खुद इज्जत करो, या फिर डिसीजन लो ही मत रे, क्यों खुद का कचरा खुद करते हो रोज सुबह उठ के, है ना। हाँ, और सेल्फ टॉक, ये 4 चीज़ें याद रखना, ठीक है। आई होप मजा आया आपको। वीडियो अच्छा लगा ना तो कमेंट में लिखो, और कमेंट में ये भी लिखो कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, ऐसी क्या बातें हैं, ऐसा क्या आपकी लाइफ में एज ए स्टूडेंट है जो आपको परेशान कर रहा है या आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो कमेंट में लिखो, मैं उस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा ऐसा छोटा सा अच्छा सा आपके लिए, ठीक है। बाय।